बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि अदलिया से यकजहती के लिए और आइन की सरबुलंदी के लिए कि आइन के मुताबिक अदलिया फ़ैसले करे तो उसको मनवन तस्लीम किया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि हम रैलियाँ निकालेंगे 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, और उन्होंने 2-3 दिन पहले ये ऐलान किया था। हफ्ते का दिन उन्होंने चूज़ किया था। तो हफ्ते वाले दिन इमरान खान साहब निकले लाहौर में। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने लाहौर में मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर निकल कर रैलियाँ निकाली, और ये यूनियन कौंसल्स के लेवल के ऊपर था। यानी मुख्तलिफ़ जो सूबाई असम्बली के हलके हैं उनमें 2-2, 3-3 जगहों पे अलग अलग रैलियाँ निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ हलकों में, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, हर जगह पे अलग अलग रैली निकली है। और लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में निकले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए। रावलपिंडी में एक मरकज़ी रैली जो है वो बहुत बड़ी थी, और मुख्तलिफ़ मुकामात पे और रैलियाँ निकली हैं। पेशावर में रैलियाँ निकली हैं, कालाम में निकली हैं, स्वात में निकली हैं, और मालाकंड के दीगर इलाकों में, दीर के अंदर निकली हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर जो विजुअल सामने आ रहे हैं उनको अगर आप सामने रखें तो देहातों में और कस्बों में और शहरों में मिलाकर दर्जनों आप कह सकते हैं, या इससे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि 50 रैलियाँ वहाँ पर निकली हैं। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान साहब को अभी एक इलेक्शन के अंदर उनकी पार्टी को जाना है, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, और सबको एक जगह पे इकट्ठा करने की बजाय उनको अपने अपने इलाकों में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर अलग अलग, मुल्तान के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, जेलम के अंदर अलग रैली निकली है, चकवाल के अंदर अलग रैली निकली है, मियांवाली में अलग से रैलियाँ निकली हैं। तो हर जगह पे, हर शहर के अंदर, इवन यूनियन कौंसिल के लेवल के ऊपर एक शहर के अंदर एक से ज़्यादा भी, और बाद औक़ात यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले, और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया है। तो ये अच्छा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक सपोर्ट तो चाहिए होगी, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस वक्त कौन कौन खड़ा है। जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात ना हो, और उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाना चाह रही है, और ये लोग आइन के मुताबिक इंतखाबात नहीं होने देना चाह रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन कौन खड़ा है? एक तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान का 95% तकरीबन मीडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सामने नज़र आता है कि वो खड़ा हुआ है। हर कोई जजेस के ऊपर अटैक कर रहा है। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, और पीडीएम की सरकार जो है वो आगे बढ़ती रहे। गवाह का दौरा लगाने वाले सहाफ़ी भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। वहाँ पर वो सेल्फियाँ बना रहे थे, बाकी दुनिया रिपोर्टिंग कर रही थी। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं या आप मौजें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि भारत की जो टूरिज़्म है उसको जो है उसको प्रमोट कर रहे थे पाकिस्तानी सहाफ़ी, बदकिस्मती से। उधर लंदन से ऐसी ऐसी अजीबोगरीब खबरें आती हैं शहबाज शरीफ साहब को लेकर, और कभी वज़ीर आज़म के साथ वो चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाते हैं और कोई सेल्फी या फ़ोटो बनवा लेते हैं, तो वो कहते हैं जी कामयाब मीटिंग हो गई। पता नहीं उस मीटिंग के अंदर कोई आलमी सतह के मामला डिस्कस हुए, रूस और यूक्रेन की लड़ाई की डिस्कशन हुई है, सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पे डिस्कशन हुई है, कोई आलमी तजारत पे या आलमी महंगाई के ऊपर बातचीत हुई है, पेट्रोल की आलमी कीमतों को डिस्कस किया गया है, एटमी लड़ाई को कैसे रोकना है या उसका तदारुक कैसे करना है उसकी डिस्कशन की गई है। वो भी खड़े खड़े हाथ मिला के 4 तस्वीरें बनवाई हैं। कैमरामैन तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा अपने साथ रखते हैं कि जैसे ही मैं किसी को हाथ मिलाऊं, बंदा बाद में पता करना कौन है, फ़ोटो में पहले खींच लेना। शहजादा चार्ल्स गुजर रहा था और वो गुजरते गुजरते सबको हाथ मिलाता जा रहा था। हेड ऑफ द स्टेट्स को एक लाइन में खड़ा किया गया था कि सारे हेड ऑफ द स्टेट्स एक लाइन में खड़े हो जाएं, शहजादा चार्ल्स गुजरेंगे और सबसे हाथ मिला लेंगे। ऐसा ही होता है, वो अपने लोगों से भी ऐसे ही मिलते हैं। और पाकिस्तान तो कॉलोनी रहा है पहले, और कॉमनवेल्थ स्टेट है पाकिस्तान। तो शहजादा चार्ल्स ने गुजरते गुजरते शहबाज शरीफ से भी हाथ मिलाया, 2 जुमले बोले, तो वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह बन गए। अब आप अंदाज़ा करें कि मरकज़े निगाह बन गए। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ सेंट्रल एशिया का एक गालिबन दौरा था, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खाने के लिए उठाने के लिए आगे बढ़े, तो अचानक कुछ रहनुमाओं की नज़र पड़ी कि इनको क्या हो गया, और सब ने शहबाज शरीफ की तरफ देखा, तो शहबाज शरीफ साहब वो खाने वाली चीज़ उठाकर पीछे हो गए। वो जो तस्वीर थी जिस वक्त शहबाज शरीफ आगे बढ़ रहे थे और सारे लोग शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे थे, उस तस्वीर को लगा के PMLN ने कहा कि मरकज़े निगाह बन गए। यानी अब इन चीज़ों का सहारा लिया जाता है अपनी लीडरशिप को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रमोट करने के लिए। काम बन नहीं रहा। यानी बिलावल के साथ जो ज़्यादती की गई है एक सियासी नाबालिग के साथ, एक तो बग़ैर तैयारी के उसको भेजा गया इंडिया,
और उस वक्त इंडिया भेजा गया जब सारे अंदाजे और तखमीने ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान से अभिनंदन का भी बदला लेगा। लेकिन यहाँ पे बिलावल जरदारी को भिजवा कर, बेचारे को फंसवा कर और बगैर तैयारी के भिजवा कर उनकी ऐसी तैसी करवा दी है। उधर से भारत जो है उसने भी शर्म नहीं की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो है, गो के वो बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आरएसएस की मेंटेलिटी से ऐसे मजबूरी में फंसे हुए हैं कि उन्होंने जो रवैया रखा वो किसी सूरत भी एक सरबराह मुमलिकत को या किसी मुमलिकत के वज़ीर ख़ारजा को वो ज़ेब नहीं देता जो भारत ने किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तानियों ने ये खुद करवाया है। मेरे ख्याल में हमें ये दौरा नहीं करना चाहिए था। जब ये दौरे का ऐलान हुआ तो मैंने तब भी एक वीलॉग किया था और मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने नहीं जाना। ये जा रहे हैं तो मर्जी है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का साथ दिया उस वक्त जब सारी पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, जब मीडिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, जब माफिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हैं, जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे ताकतवर हल्के भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दबाव तो बनेगा। अब उस दबाव से निकालने के लिए अवामी ताकत एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है और एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी ताकत पंप इन की है और अवामी ताकत प्रोवाइड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी दबाव में ना आए और अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला करे आईने पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए। अब मामला यह है कि आप एक्टिविटीज़ देखें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी एक्टिविटी हो नहीं पा रही, कर ही नहीं पा रहे। इलेक्शन में जाएंगे तो कैसे करेंगे? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो आपको चारों सूबों में बार बार नजर आती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्हीं की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हीं के लोग पकड़े जा रहे हैं। जब पकड़े जाते हैं तो उन्हीं के लिए आवाज़ उठती है। अली अमीन गंडापुर का फूलों के साथ जो इस्तकबाल हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे उसने भी वफादारी का हक अदा किया और इमरान खान साहब ने फिर उनको उतना ही ज़बरदस्त इस्तकबाल उनको दिया। और एक ताजपोशी जो है वो अली अमीन गंडापुर की भी हुई है जमान पार्क में, और लोगों ने इतने फूल निछावर किए कि वो फूलों के साथ पूरा भर गए थे। इमरान खान साहब ने खुद भी फूल फेंके हैं अली अमीन गंडापुर पे। तो एक कारकुन को जो है वो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद इस किस्म का ऑनर मिले तो वो उसके दुख कम हो जाते हैं या उसके ज़ख्मों पे मरहम रखा जाता है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल मामला है। इस पार्टी को क्या से क्या बना दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और एक दर्जन जमातों के इत्तेहाद ने मिलकर, यानी सब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना जुल्म किया कि उसकी साख्त बदल दी। अब वो किसी और तरह की पॉलिटिकल पार्टी है। अब उनके अंदर डर खौफ भी नहीं है, वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, बहुत सारे और जो खौफ थे वो भी निकल गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इजाज़त नहीं दी, यानी बाकी सब जगहों पे इजाज़त मिली है और रैली की इजाज़त जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने नहीं दी। इस मामले पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है टीसी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, क्योंकि यहाँ पे अदालत ने एक ऑर्डर दिया था। अदालत ने कहा था कि कानून के मुताबिक इजाज़त दी जाए, लेकिन इजाज़त दी नहीं गई। अब इस्लामाबाद में जो डीसी होगा वो एक ही तो हुकूमत है उनकी, शहबाज शरीफ की, बाकी तो निगरान हुकूमतें हैं, वहाँ पे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो तो इस्लामाबाद में है, जो पूरी तरह से शिकंजे में है शहबाज शरीफ के और इम्पोर्टेड हुकूमत के, और उन किलोमीटर्स के ऊपर तो पूरा कंट्रोल है। तो वहाँ पे जब रैली निकली तो उसके बाद गिरफ्तारियाँ की गई, ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया। और गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद को पीटीआई की रैली की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया था, ताहम डीसी ने रैली की इजाज़त नहीं दी। और बाबर सत्तार साहब ने यह भी कहा था कि पीटीआई की दरख्वास्त बुनियादी हुकूक के हवाले से है, इसलिए इस पर कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि डीसी इस्लामाबाद ने रैली से मुताल्लिक फ़ैसला कानून के मुताबिक नहीं किया, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। तो जनाब ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। दूसरी जानिब BBC ने इसको रिपोर्ट किया है कि जो तलखी पैदा हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान गवा के अंदर, ये बहुत देर तक इसकी हिद्दत महसूस की जाएगी। और ये बात ठीक है जो कुछ उन्होंने किया। और बिलावल के हाथ जोड़ने के मामले के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिलावल ने जैसे भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हाथ जोड़े, वैसे ही हाथ जोड़ के उनके साथ जो है वो मिले और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ से आप निकल जाएँ, इधर से आप चले जाएँ। और फिर भारतीय मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया बिलावल का, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उड़ाया, और एक्चुअली तो बिलावल ने अपना मजाक खुद उड़वाया है और पाकिस्तान की तजर्बाकार एस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल को फेंका है भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने।
कि आप इसके साथ जो मर्ज़ी कर लें, और वही हुआ। अब ये जो हाथ जोड़ने वाला मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं ये सिंध का कल्चर है। तो दो चार चीज़ें मैं बता दूं। एक तो अगर ये सिंध का कल्चर है तो बिलावल ने इससे पहले पूरी दुनिया का टूर किया है। किसी भी मुल्क में कोई तस्वीर निकाले जहाँ पे बिलावल ऐसे करके मिल रहा हो, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को, बरतानिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, किसी भी मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को बिलावल ऐसे करके मिल रहा हो, कोई एक तस्वीर दिखा दें। अगर तो वो सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे तो अलग बात है, एक्चुअली बिलावल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सिंध के वज़ीर ख़ारजा नहीं हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। और ये जो हाथ जोड़ने वाला मामला है, ये इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया, ये सिर्फ उन्होंने रद्द-ए-अमल के तौर पे किया, क्योंकि भारतीय वज़ीर ने ऐसा किया तो उनकी तकलीद में बिलावल ने भी ऐसा किया। ये आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिलावल को ये करने की आदत होती तो बिलावल दुनिया के बाकी मुल्कों में भी यही कर रहे होते। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। और अगर उनको ये करना है तो फिर आज के बाद बिलावल इस बात को याद रखें, वो दुनिया के जिस भी मुल्क में जाएं, जब भी कोई हुक्मरान उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो उनको ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो सिंध का कल्चर है। तो ये मान लीजिए कि ये उनकी तकलीद में किया गया, जो इंडियन ने किया, और बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। तो बिलावल को हाथ में लाना चाहिए था, जो तरीक़ाकार है जैसे पाकिस्तानी करते हैं। दो खबरें और हैं नाज़रीन, मैं आपको दे देता हूँ। एक खबर तो GIT के हवाले से है, और जो GIT के हवाले से खबर है उसमें बाबर एवान साहब ने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातें सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने रिपोर्ट की हैं कि GIT के अंदर जो है वो मुख्तलिफ नुमाइंदगान मौजूद थे। उसमें जो एक एजेंसी का नुमाइंदा था उसको इमरान खान साहब ने थोड़ा आड़े हाथों भी लिया है, और इमरान खान साहब ने पूछा कि बताओ इनको कि आप लोग कैसे कार्रवाइयाँ डाल रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर ISI के मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार मेजर जनरल फैसल नसीर होंगे। ये बार बार इमरान खान साहब कहते चले जा रहे हैं, और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब ने जो अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए एक दरख्वास्त दिलवाई थी, उसमें भी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम था, और उनके साथ वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म का नाम भी था। अब बाबर एवान का ये कहना है कि GIT ने इमरान खान से बयानिए, न्यूट्रल और जानवर के अल्फाज से मुताल्लिक सवालात किए। ये बाबर एवान कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जो मुश्तरका तहकीकाती टीम मिली है, उन्होंने कोई मुतल्लिका सवाल नहीं किया। वो सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका तफ्तीश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाबर एवान ने कहा कि GIT ने इमरान खान के बयानिए से मुताल्लिक पूछा, न्यूट्रल और जानवर के अल्फाज से मुताल्लिक सवालात किए। उन्होंने कहा कि सिंध हाउस पर हमले का जुडिशल कम्प्लेक्स पेशी से क्या ताल्लुक़ है। सिंध हाउस वाला वाक़या बहुत पुराना है, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वो अभी थोड़े दिन पहले का वाक़या है, 1 साल बाद का। तो इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। आज़म सवाती और शहबाज गिल से मुताल्लिक सवालात का JIT से क्या ताल्लुक़ है। याद रहे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 मुकदमात एक दर्ज हुए हैं, और क्राइम सीन का जायज़ा लेने के लिए लाहौर पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम गुज़िश्ता रोज़ ज़मान पार्क पहुँची थी। JIT ने गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान को क्राइम सीन के मुआयने के लिए नोटिस जारी किया था। लाहौर पुलिस की JIT के हमरा फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन का जायज़ा लेने के लिए ज़मान पार्क पहुंची। JIT के 5 अरकान की सरबराही SSP इमरान किश्वर ने की है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो सवालों के जवाब थे वो दे दिए हैं। कुछ रेलिवेंट सवाल थे जो पहले छप चुके हैं, और कुछ इर्रेलिवेंट क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ इमरान खान साहब ने भी ऐसी चीज़ें की हैं जो आने वाले दिन में मज़ीद मैं आपके सामने रख दूँगा।